हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस से संबंधित स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये एसके झा सर की क्लास की पीडीएफ है और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है। झांसी की रानी का जन्म कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 18 जून 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे मृत्यु हुई थी? तो ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई। इनके बचपन का नाम पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम मनु था और इनके पति का क्या नाम था? गंगाधर राव इनके पति का नाम था। और इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? आप सभी को पता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर कौन सा जिसे खोजा गया था? तो हड़प्पा था। ठीक है, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? और 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा कहाँ पे है वर्तमान में? तो यह पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे यह स्थित है। बात करते हैं अगर हम मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया जो है किस नदी के किनारे, मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो दजला और फरात। आप इसको ध्यान रखिए, काफी पूछा जाता है। ये दजला और फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। मिस्र की सभ्यता की बात करें किस नदी के किनारे? तो नील नदी के किनारे। ठीक है, नील नदी के किनारे, आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या लखनऊ में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1951 में हुई थी लखनऊ में। और किस चीज का केंद्र है? तो वनस्पति अनुसंधान भी यहीं पे, ध्यान रखिए, वनस्पति अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये भी लखनऊ में है। बात करते हैं अगर हम दिल्ली में, दिल्ली में क्या है? तो कृषि अनुसंधान कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। बेंगलुरु की बात करते हैं तो कॉफी बोर्ड कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में। और काफी अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये चिकमंगलुरु कर्नाटक में है। और चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान है। ध्यान रखिए, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ पे है? तो चेन्नई में है। आप इन सबको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। जो पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत शैल होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मैग्मा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैग्मा जब यही बाहर आता है तो वो क्या कहा जाता है? उसे लावा कहा जाता है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिएगो गार्सिया। द्वीप है और किसमें है? तो हिंद महासागर में। आप इसको ध्यान रखिए, डायरेक्ट प्रश्न बनता है। डिएगो गार्सिया कहाँ पे है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, बाकी एक मेडागास्कर है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। मेडागास्कर भी हिंद महासागर का भाग है। बाकी श्रीलंका, मॉरिशस, ये सब भी हिंद महासागर के द्वीप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। मिलान करना है। मंदिर दिया है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो ये तंजौर में है। तंजौर कहाँ है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। चोल वंश का शासक था। दिलवाड़ा के मंदिर की बात करते हैं तो दिलवाड़ा का मंदिर ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। लिंगराज मंदिर की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये उड़ीसा में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने इसका निर्माण करवाया था। और कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, और हम्पी के स्मारकों का समूह, तो ये कहाँ पे? हम्पी कर्नाटक में है। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। आप इस हिसाब से इसको मिला लीजिएगा। एक और मंदिर पूछा जाता है, कोणार्क मंदिर कहाँ पे है? तो ये भी उड़ीसा में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लैंड। ठीक है, यहाँ ग्लैंड कहाँ पे है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है इसका मुख्यालय। एक प्रश्न और बनता है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अब भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो
1972 में लाया था। आप इसको ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है। और जिनेवा की बात करते हैं, जिनेवा में किसका हेडक्वार्टर है, तो WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ये भी स्विट्जरलैंड में है। और WTO का भी मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में। और किसका मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का भी मुख्यालय जिनेवा में है। न्यूयॉर्क की बात करते हैं, यहाँ पे किसका मुख्यालय है, तो UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। और किसका है, तो यूनिसेफ का भी मुख्यालय यहीं पे है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी, तो कब अपनाई गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण की नीति अपनाई गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वैसे भी ये रिवीजन क्लास है। और चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेबल टेनिस जो है चीन का राष्ट्रीय खेल है। चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। इसकी मुद्रा आप ध्यान रखिएगा, युआन या रेमनबी भी मिलेगा, रेमनबी भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ इसका पशु क्या है, तो राष्ट्रीय पशु इसका पांडा है, ठीक है, पांडा ध्यान रखिएगा, इसका राष्ट्रीय पशु है। आगे बढ़ते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान पूछा है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में। अब पूछा जाए चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब पूछा जाएगा प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, प्रथम तो पहले कौन थे, तो सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। आप इसको भी ध्यान रखिए, प्रथम भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के CEO कौन है, तो पहले बताइए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और वर्तमान में कौन पूछ रहा है, CEO कौन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, VR सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे तो महेंद्रगिरी है, ठीक है, पूर्वी घाट की कौन सी है, तो महेंद्रगिरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महेंद्रगिरी कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अन्नामुड़ी है, अन्नामुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2695 मीटर है। और ये कहाँ पे है, तो केरल राज्य में है। आप इसको ध्यान रखिए। दोदा बेट्टा की बात करते हैं तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेट्टा है। और नीलगिरी पे एक जनजाति निवास करती है, कौन सी, टोडा जनजाति, काफी इंपॉर्टेंट है टोडा जनजाति। और पंचमढ़ी कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में, ब्रिटेन वुड सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। और वाशिंगटन DC में IMF का भी मुख्यालय है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं जिनेवा का, भी बताया मैंने जिनेवा में कौन कौन सा है, आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। WHO, WTO और ILO का मुख्यालय यहाँ पे, 3 आपको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। मनीला की बात करते हैं तो यहाँ क्या है, ADB का मुख्यालय है, ठीक है, ADB का मुख्यालय कहाँ पे, मनीला में। और मनीला में क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान भी मनीला में है। न्यूयॉर्क की बात करते हैं, यहाँ क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेग नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में। आगे बढ़ते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है। अभी पीछे मैंने बताया दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट आबू पर्वत पे है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो बिमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की बात कर रहा है, तो कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो आर्टिकल की बात करते हैं, किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, आर्टिकल 148 में, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये श्री दुबे की बात करते हैं, ये वर्तमान में क्या है, तो ये CGA है, ध्यान रखिए, ये
CAG है और ये CG है। तो ये कौन है वर्तमान में? श्री दुबे हैं। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डैश विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन डी इसका करेंट आंसर हो जाएगा। सियाचिन हिमनद जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है? तो किसे माना जाता है? द्रविड़ और चोल। तो यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहदेश्वर मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? पीछे मैंने बताया था, राजराज प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। चोल वंश का शासक था। कहाँ पे है? तंजौर तमिलनाडु में या स्थित है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस राज्य में? बिहार में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वही प्रश्न है। ये जो राजराजेश्वर है इसी को बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर भी इसी को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। बाकी चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने की थी। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी। ध्यान रखिए, पहले ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। ठीक है, अर्थशास्त्र पूछा जाए तो ये पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। तो ये अर्थशास्त्र क्षेत्र में कब से दिया जाने लगा? तो 1969 में पहली बार जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। अगर बात करते हैं भारत के कौन थे जो ने प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला, तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? तो प्रथम कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारापुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न बनता है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, 1948 में। और परमाणु पहला कौन था? तो तारापुर, महाराष्ट्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक ध्यान रखिए, नरौरा कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। कलपक्कम कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। कैगा कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। आप इसको भी ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिए, नहीं पूछ रहा है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं अक्सर एग्जाम में। ठीक है, फ्री थ्रो वॉलीबॉल से संबंधित से सही है, ड्यूस टेनिस से संबंधित है और डक क्रिकेट से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लू लाइन या बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी हम रोम की बात करते हैं तो यहाँ पे किसका मुख्यालय है? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि का FAO का मुख्यालय यहाँ पे है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वांगला त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये गारो, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गारो जनजाति के द्वारा वांगला त्योहार मनाया जाता है। और ये जनजाति कहाँ पे है? तो मेघालय में। ठीक है, मेघालय। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी हैं, तो तीनों कहाँ पे है? तो मेघालय में। भूटिया जनजाति की बात करते हैं तो ये किस राज्य में? तो सिक्किम राज्य में। काफी इंपॉर्टेंट है। भील की बात करते हैं तो ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और ये मुख्यतः राजस्थान, महाराष्ट्र वगैरह में पाई जाती है। थारू की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यह पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए 22 से आप ध्यान रखिए, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हो गया। और एक है 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करते हैं हम 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 में। एक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे आप RT एक्ट कहते हैं, ये कब पारित हुआ था? तो 2009 में। आप इसको भी जान के, काफी इंपॉर्टेंट है ये।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन है? आर्कटिक नहीं होगा, यहाँ पे अंटार्कटिका होगा। ठीक है, अंटार्कटिका होगा, आप इसको सुधार लीजिएगा। अंटार्कटिका कौन सा है पहला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण गंगोत्री। और बाकी मैत्री भी है और दक्षिणी गंगोत्री भी है, पहला था दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला आरबीआई, भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। और किस नंबर के हैं? 26वें नंबर, ये पूछा जा सकता है किस नंबर के? 26वें नंबर। आरबीआई के डिटेल की बात करते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। अगर अधिनियम पूछा जाए किस अधिनियम के तहत, तो आरबीआई एक्ट 1934 अधिनियम के तहत 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? तो ऑसबोर्न स्मिथ इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय गवर्नर, सॉरी वही गवर्नर, प्रथम गवर्नर भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख, सीडी देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर थे इसके। और इसका जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये इसका हुआ था 1949 में। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। मैंने पूरा बता दिया आरबीआई से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, झिझिया नृत्य का जन्म डैश भारतीय राज्य में हुआ, यानी किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से है। किस राज्य से? बिहार से, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी वेस्ट बंगाल के आप ध्यान रखिए, गंभीरा। ठीक है, गंभीरा नृत्य आप ध्यान रखिएगा। गुजरात के तो आप सबको पता है, गरबा डांडिया गुजरात का है। राजस्थान की बात करते हैं तो कालबेलिया नृत्य ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। आगे बढ़ते हैं, विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान में विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार दिया जाता है। और ये कौन थे विक्रम साराभाई? तो ये इसरो के, ध्यान रखिए, इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। अभी जो हाल ही में चंद्रयान लॉन्च हुआ था, उसके लैंडर का क्या नाम था? इन्हीं के नाम पर रखा गया था, उसका नाम क्या था? तो विक्रम था। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? पूर्ण मेला की बात हो रही है, तो पूर्ण जो है कितने वर्षों में होता है? तो 12 वर्षों में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उज्जैन प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाता है। अगला है, तिब्बत में परिवहन के लिए निम्न में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याक का प्रयोग किया जाता है तिब्बत में। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित रेलवे स्टेशन डैश राज्य में स्थित। सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, दार्जिलिंग रेलवे। दार्जिलिंग से एक चीज और ध्यान रखिएगा, दार्जिलिंग चाय को प्रथम जीआई टैग मिला था। आप इसको ध्यान रखिए, जीआई टैग था, प्रथम मिला था किसे? दार्जिलिंग चाय को। ये भी प्रश्न बनता है स्टैटिक जीके में, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? किस नगर में दिया जाता है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओस्लो। ओस्लो कहाँ है? ये नॉर्वे की राजधानी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, शांति का पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी जो और पुरस्कार हैं वो जैसे भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, ये सब पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? तो ये स्टॉकहोम स्विट्जरलैंड में दिए जाते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और शांति का ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार तो 1969 में। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वायुसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो इसमें देखिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो कौन है वर्तमान में? विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख है। वायुसेना दिवस का माना जाता है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस माना जाता है। बाकी हम बात करते हैं किसकी? मनोज पांडे की बात करते हैं। मनोज पांडे ये थल सेना के हैं। मनोज पांडे किसके हैं? थल सेना के। और आर हरि कुमार तो ये जल सेना के हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है? करा कौन सा दूसरे से मेल नहीं खाता है? देखिए, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। बाकी ये भांगड़ा, ये तो लोक नृत्य है। कहाँ का? तो ये पंजाब का है। ठीक है, पंजाब का लोक नृत्य है। बाकी ये भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ये शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का है? तो ये केरल राज्य का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं जरूर। आगे बढ़ते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कालिदास की कुछ रचना की बात करते हैं तो रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम ये किसकी है तो कालिदास की है। वाल्मीकि रामायण की रचना। अगला प्रश्न है निम्न इनमें से कौन भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है? तो स्वदेशी निर्मित कौन सी है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साल की। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से गुजरती है तो ये 7 राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH7। ठीक है। और सबसे लंबे NH की बात करते हैं तो सबसे लंबा कौन सा है तो NH44। ठीक है, NH44। अगला प्रश्न है भारत के पहले CDS चीफ कौन बने हैं? ध्यान रखिए पहले नहीं होगा। ठीक, पहले कौन थे तो पहले बिपिन रावत थे। कौन थे तो जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, बिपिन रावत जो है पहले थे। और हम बात करते हैं वर्तमान में कौन है तो वर्तमान में कौन है तो वर्तमान में अनिल चौहान, ये दूसरे हैं। ठीक है, वर्तमान में दूसरे हैं ये अनिल चौहान, दूसरे CDS हैं। अगला है उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल में कुशल है? यानी किस खेल से संबंधित है नीरज चोपड़ा तो ये भाला फेंक से आप सभी को पता होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्या दिलाया था तो गोल्ड मेडल दिलाया था। और अभी इन्होंने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, करंट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत सदस्य नहीं है तो कह रहा भारत किसका सदस्य नहीं है तो सार्क का सदस्य है, UN का सदस्य है, G20 का भी ये, क्योंकि G20 का तो भारत ने अभी हाल ही में अध्यक्षता की है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी G7। भारत जो है G7 का सदस्य नहीं। G7 सदस्यों की बात करते हैं कौन है आप नोट करिएगा। अमेरिका, फ्रांस, UK, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा विकसित देशों का समूह है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और बाकी सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। और UN की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को में शामिल हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। यूनेस्को में शामिल हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एक प्रश्न और बनता है कि टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और मध्य प्रदेश के कुछ और राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो कान्हा, बांधव, ये कूनो, ये सब कहाँ के हैं तो ये सब जो है ये भी महाराष्ट्र के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? अभी इनका हाल ही में नृत्य हुआ तो किससे संबंधित है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक से। कथक कहाँ का है? शास्त्रीय नृत्य है तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कथकली कहाँ का है तो कथकली केरल का है। कथकली कहाँ का? केरल का। अब इनकी एक आप जो है कलाकार का ध्यान रखिए, नाम मृणालिनी साराभाई का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कथकली की नृत्यांगना है। अब कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। और कुचिपुड़ी का पूछा जाता है कलाकार तो आप ध्यान रखिएगा सत्यभामा का नाम ध्यान रखिएगा। किसका? सत्यभामा का। और भरतनाट्यम की बात करते हैं तो कहाँ का है तो तमिलनाडु का। इनका एक नाम ध्यान रखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? साहित्य में तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले मिला था ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। कब? 1913 में। ठीक है, बाकी अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था 1998 में। CB रमन को विज्ञान के क्षेत्र में तो इसको कब मिला था तो उनको कब मिला था 1930 में। कैलाश सत्यार्थी को कब मिला था तो 2014 में संयुक्त रूप से मिला था। किसके साथ तो मलाला यूसुफजई के साथ। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय कौन थी? पहली भारतीय कौन थी संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अध्यक्ष चुनी जाने वाली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, और सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो प्रथम राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है तो सरोजिनी नायडू। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी। अब प्रथम कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले पर रखा गया था? आप सभी को पता है तो ऑप्शन सी मधुबनी जिला भी है और कला भी है। क्या है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुराने श्याम प्रदेश का नाम क्या है? यानी किस देश का जो नाम है श्याम था पुराना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? श्याम था।
थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो बैंकॉक है। यहाँ की मुद्रा क्या है? बात। आप ध्यान रखिएगा, थाई बात यहाँ की मुद्रा है। बाकी म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्यात यहाँ की मुद्रा है। फिलीपींस की बात करते हैं, यहाँ राजधानी क्या है? तो मनीला। मुद्रा क्या है? पेसो है। ठीक है। और कंबोडिया की राजधानी क्या है? नेम पेन यहाँ की राजधानी है। ठीक है। मुद्रा क्या है? तो रूपी है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयराम रमेश इसके लेखक हैं। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी पूछा जाएगा कि 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो दामोदर मौजो को दिया गया। किसे? दामोदर मौजो को दिया गया। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन। ठीक है, रामसर सम्मेलन। तो उसी लिए मनाया जाता है 2 फरवरी को। वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं भारत में? भारत में तो 75 हैं। 2 मार्च की बात करते हैं, क्या मनाया जाता है? विश्व शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को मैंने बताया था विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देशांतरी दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। 1 घंटे मतलब 60 मिनट की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 डिग्री। 1 मिनट बराबर कितना होता है? तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है? तो 4 मिनट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क स्थित है, कहाँ पे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुख्यालय है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्राम्बे, मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1984 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा, किस गैस के रिसाव के द्वारा हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से जो है या भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पे है? तो कटक में है। कटक कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, कटक कहाँ पे है? तो उड़ीसा में भारतीय चावल अनुसंधान स्थित। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय कहाँ पे है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है? तो मनीला में है। और सर्वाधिक चावल किस राज्य में होता है? तो वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी? तो मिस वर्ल्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1951। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने अभी तक कितने मिस वर्ल्ड जीते हैं? तो 6 मिस वर्ल्ड जीते हैं। कौन कौन से? देखिए कौन कौन जीता है। रीता फारिया जीती थी 1966 में, और उसके बाद ऐश्वर्या राय जीती थी 1994 में। उसके बाद डायना हेडन जीती थी 1997 में, और युक्ता मुखी जीती थी 1999 में, और प्रियंका चोपड़ा जीती थी सन 2000 में। ठीक है, उसके बाद मानसी छिल्लर 2017 में जीती थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च शांति काल पूछा है तो कौन सा है? अशोक चक्र है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? प्रथम बार कब बने थे? तो ये बने थे 2000 में। कब? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन किए गए थे, कहाँ पे किए गए थे? तो 1896 में। कहाँ पे किया गया था? एथेंस में। ठीक है, एथेंस में किया गया था। आप इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? पहले प्रश्न बता चुका हूं मैं, कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये सोमवंशी शासक ययाति केसरी ने इसका निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे? इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संतूर। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न के अनुसार केंद्रीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है? आप सभी को पता है किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गूगल के सीईओ कौन है? वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदर पिचाई वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। यूट्यूब का पूछा जाए तो नील मोहन। कौन? नील मोहन यूट्यूब के सीईओ हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार
पाने वाली पहली ट्रांस वुमन है, यानी ट्रांस वुमन पूछा है तो कौन थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्तकी नटराज। और ये किस नृत्य से संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम से, किससे, भरतनाट्यम से, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है CSIR का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका पूरा नाम है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, WTO का मुख्यालय कहाँ है, मैंने बताया था पीछे WTO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जिनेवा में है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, शेख हसीना निम्नलिखित देशों में से किस देश की प्रधानमंत्री हैं, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की ये प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, सर्वप्रथम कहाँ प्रवेश करता है, तो केरल, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक वर्षा भारत में इसी मानसून के द्वारा होती है। एक प्रश्न और बनता है कि शीतकाल में किस राज्य में वर्षा होती है सर्वाधिक वर्षा, तो तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में किस में होती है, तो शीतकाल में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पार्क एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, केबुल लामजाओ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है, तो ये लोकटक झील में है, ठीक है, लोकटक झील। और ये कहाँ पे, तो मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में, आप इसको ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी नामदफा कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और एराविकुलम कहाँ पे है, तो ये केरल में है। सिमलीपाल कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है, आप इसको ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है, तो इजराइल की मुद्रा क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू शेकल, इजराइल की मुद्रा है। इजराइल की क्या राजधानी क्या है, जेरूसलम। और कोरोना कहाँ की है, स्वीडन की। और रियाल कहाँ के, सऊदी अरब की। डॉलर तो आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कहाँ पे अवस्थित है, तो फोर्ट विलियम ये कलकत्ता में अवस्थित है, कहाँ पे, कलकत्ता में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1800 में हुई थी, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब चालू किया गया था, कब चालू किया गया था, पीछे बताया था मैंने, तो 1969 में, तारापुर, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है, 21 जून को किस रूप में मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डैश सौर मंडल की खोज की, सौर मंडल की खोज किसने किया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉपरनिकस में सौर मंडल की जो है खोज की थी। सौर मंडल की बात करते हैं तो सूर्य, ठीक है, सूर्य है, क्या है, सूर्य एक तारा है। उसके बाद कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह। कौन कौन से देख लेते हैं, क्रम से देखिएगा, ठीक है, बुध है, उसके बाद कौन सा, शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण है, ठीक है। और एक प्रश्न और बनता है, सबसे छोटा, बड़ा का हो गया बृहस्पति हो रहा है, सबसे छोटा तो बुध ग्रह हो गया। एक प्रश्न और बनता है कि क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान डैश में स्थित है, तो कहाँ पे है, पटियाला, पटियाला पंजाब में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेताजी से बात, एक पॉइंट और ध्यान रखिए, इन्होंने किसकी स्थापना की थी, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को सही है, और विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है, कहाँ कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बाकी विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी सही है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय जिम्नास्ट है, तो भारतीय जिम्नास्ट कौन है देख लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीपा कर्माकर जो है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिम्नास्ट हैं। मैरी कॉम क्या है, तो ये किस खेल से, बॉक्सर से संबंधित है। एसएससी जायसवाल किससे हैं, तो ये क्रिकेट से हैं, ठीक है। बाकी नंगोम बाला देवी ये किससे संबंधित हैं, तो ये फुटबॉल से संबंधित हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं, 18 अप्रैल को तो इसको किस रूप में मनाते हैं, तो विश्व विरासत, ऑप्शन क्या हो जाएगा, विश्व विरासत दिवस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन
ध्यान रखिए, इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का कंबला त्योहार किससे संबंधित है? तो ये भैंसों की दौड़ है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ? कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, किसको जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमा दास को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमा दास किससे संबंधित है? तो ये धावक हैं, ठीक है, और किस राज्य से हैं? तो ये असम से हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। केरल का और क्या है? कथकली भी है, कथकली भी है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। एक और नृत्य के बारे में ध्यान रखिए, यक्षगान। तो यक्षगान कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, आत्मकथा और उनके लेखक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये कपिल देव की नहीं है, तो ये किसकी है? तो ये युवराज सिंह की है, ठीक है, युवराज सिंह की है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है। बिहू कहाँ का है? तो आप सभी को पता है, असम का है। गरबा कहाँ का है? तो ये गुजरात का है। तमाशा कहाँ है? महाराष्ट्र का। नौटंकी कहाँ? उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? एशियन विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई मनीला में। मनीला फिलीपींस में। फिलीपींस में और क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान फिलीपींस में है। आगे बात करते हैं, गीत अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और अमार सोनार बांग्ला जो है ये कहाँ का है? राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान है, तो ये बांग्लादेश का है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करते हैं तो वंदे मातरम, इन्होंने क्या लिखा है? वंदे मातरम, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रथम मिसाइल है, भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है? तो पृथ्वी है, सतह से सतह मार करने वाली, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की द्रविड़ शैली को दर्शाता है? द्रविड़ शैली को कौन सा दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम्पी। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोणार्क मंदिर कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। अक्षरधाम कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। बोध गया कहाँ पे? यहाँ पे बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बिहार में है। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस मनाया जाता है, तो बिहार दिवस आप सभी को पता है 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को जो है बिहार बंगाल से अलग हुआ था। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पे स्थित है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पे है? तो विशाखापत्तनम में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रथम कौन था? देविका रानी। और कब मिला था इन्हें? 1969 में, ठीक है, देविका रानी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2023 का पूछा जाए तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो रणवीर सिंह को जो है बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला था, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विरासत स्थल है? मिश्रित पूछ रहा है, कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खांग चेन जोंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कंचनजंगा है, कंचनजंगा इसी को कहा जाता है, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कैसा है? तो मिश्रित विश्व विरासत स्थल है, और ये कहाँ पे है? तो सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, सौरभ चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल में अग्रणी हैं, यानी किस खेल से संबंधित है सौरभ चौधरी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निशानेबाजी से। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अरडय राजस्थान में नहीं? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, कहाँ पे है? राजस्थान में नहीं पूछ रहा है। तो रणथंभौर भी है, सरिस्का भी है, सांबर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ये भी है, तो और कौन सा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजाजी। राजाजी कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अब मैं कुछ और बात करता हूँ, आप इसको नोट करिएगा। सिमलीपाल, देखिए सिमलीपाल कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ पे? उड़ीसा में। भीतरकनिका कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। काजीरंगा कहाँ पे है? असम में, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो गुजरात में। दुधवा कहाँ पे है? तो यूपी में। वाल्मीकि कहाँ पे है? बिहार में। नामदफा कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कान्हा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कूनो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये सब ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो ऊँटों का जो कला किसका हिस्सा है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्कर मेला, ऑप्शन डी। पुष्कर मेला कहाँ पे होता है? तो राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, नारा दो बूझ जिंदगी किस
कार्यक्रम के साथ संबंधित है। आप सभी को पता होगा, दो बूंद जिंदगी किसका है, तो पल्स में पोलियो, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बताइए कि पल्स पोलियो के टीकाकरण यानी टीका की खोज किसने किया था, तो जॉन सॉल्क ने टीके की खोज की थी पल्स पोलियो के, ठीक है। पोलियो के टीका की खोज किसने किया था, जॉन सॉल्क ने की थी। अगर पूछा जाए ओरल पोलियो की खोज किसने की थी, तो साबीर ने की थी। आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो किसने किया था, अरविंद घोष ने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम की बात करते हैं तो किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो क्या है, ये राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रगान की बात करते हैं तो जनगण मन किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।